हेलो दोस्तों, कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार और आज के वीडियो में लेकर आया हूं अजय चौहान बुक से इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक को सॉल्व कराएंगे। चलिए प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं बोल रहा है, इसका मतलब राइट। राइट से 11वां लेटर के राइट, दाएं बोला तो राइट, छठा लेटर कौन सा होगा? राइट राइट का प्रॉब्लम है तो घट जाएगा, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, यानी राइट से 5वां लेटर। तो राइट से 5वां लेटर लाने के लिए आपको जेड से गिनना पड़ेगा 5 गो, जेड एक्स। इसी से जेड वाई एक्स करते गिनना पड़ेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसीलिए 27 माइनस राइट को घटाएंगे, यानी 5 बराबर बचेगा 22। तो 22 जो आ गया ना, ये लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से 22वां लेटर। तो लेफ्ट से 22वां लेटर होता है भी, क्योंकि लेफ्ट से याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होता है, इसीलिए इसको लेफ्ट में ला दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश सेकेंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? यानी सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का प्रॉब्लम में होता है क्या चीज़ कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम तक यूजुअल में रहता है, उसके बाद जेड से लेकर एन तक वही सेकेंड हाफ रिवर्स पलट जाता है। एन से जो जेड होता है ना, वही जेड से एन हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि बाएं से 13वें, लेफ्ट से 13वें के राइट छठा, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना? 13 गो 6 गो, 13 6 19, यानी लेफ्ट से 19वां लेटर, लेफ्ट से 19वां लेटर। तो इसमें घबराने वाला कुछ बात नहीं है। 13 को जो है ना, वो यूजुअल में है, 13 तक यूजुअल में है। 13 के बाद कितना लेटर बच रहा है? तो 13 के बाद 6 लेटर बच रहा है, तो 6 को लेटर गिनना पड़ेगा जेड से। तो उसी जेड से फिर गिनने के बचने के लिए 14 में से घटाएंगे, यानी 14 में से घटा लेंगे 6 को, जो बचेगा 8। 8 जो बचेगा तो एन से 8 को गिन लेंगे। तो एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आंसर हो जाएगा यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं बोला यानी राइट से 7वां के लेफ्ट 8वां लेटर, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 15, यानी राइट से 15वां लेटर। अब रिवर्स वाला प्रॉब्लम है, तो ABCD इसका मतलब इधर से लिखा हुआ है, तो राइट से 15वां लेटर ओ हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर 27 में से क्यों घटाते हैं? तो देखिए उसका हम आंसर दे रहे हैं, बार बार आप लोग से बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन यूजुअल लेटर में हो, यानी क्वेश्चन ABCD करके अगर आता है कि निम्नलिखित, इसका मतलब यूजुअल ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ए से लेकर A B डैश 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 जेड तक लिखा हुआ है, और वही क्वेश्चन अगर पूछ देता है कुछ भी, जैसे राइट से 10वां लेटर क्या होगा, यानी राइट से 10वां, तो वही जेड से 10 को गिनने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम यूजुअल में लाने के लिए उसमें से 10 घटा रहे थे, 27 में से घटा रहे थे कि यूजुअल में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय आधार्स सेकेंड हाफ रिवर्स के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? सेकेंड हाफ रिवर्स, फिर वही, यानी एन से जेड को लेटर दोनों को पलट दिया गया है। तो पलट देने के बाद हो जाएगा कि ए से लेकर एम तक, ए से ए बी करते हुए एम तक यूजुअल में है, उसके बाद ये रिवर्स हो गया है, यानी जेड से जेड वाई, ऐसे ही कहाँ तक पहुँचा हुआ है? एन तक। समझे? तो पूछ रहा है कि बाईं से यानी लेफ्ट से 18वां के राइट छठा लेटर क्या होगा? तो दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि लेफ्ट और राइट का प्रॉब्लम है। तो 18 गो और 6 गो कितना हो जाएगा? तो 18 और 6 24, यानी लेफ्ट से 24वां लेटर। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा ये चीज़ कि लेफ्ट से 24वां लेटर होगा क्या। यानी ए से लेकर एम तक को छांट दीजिए क्योंकि यहाँ तक तो यूजुअल है, और उसके बाद जो लेटर बच रहा है तो आपको जेड से गिनना पड़ेगा। तो भी बताएंगे कि जेड से न गिनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत सारा ट्रिक है, ट्रिक पर ही ट्रिक है। थोड़ा सा समझने में आप लोग को दिक्कत तो कुछ नहीं होगा। समझिए, लेफ्ट से 24वां लेटर क्या होगा? तो 24 में से पहले 13 को घटा दीजिए। 24 माइनस 13 को घटाने पर बचेगा कितना? 11। 11 बन जाएगा ना? जो 11 बचेगा तो 13 में 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 13 में 11 जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़ सकते हैं कैसे? तो जेड से आपको गिनना शुरू हो जाएगा क्योंकि 13 के बाद जेड से स्टार्ट हुआ है। तो जेड से 13 लेटर गिनना पड़ेगा। 13 लेटर काहे के लिए गिनिएगा उसके लिए भी जुगाड़ बताते हैं। करना है क्या चीज़ आपको कि 14 में से 11 को घटा देना है। तो 14 माइनस 11 बचेगा 3। 14 में से 11 को घटा देंगे तो बचेगा 3। वही 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा NOP। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? आज जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं ना, सभी को मिलाकर, जैसे फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ साइड रिवर्स, यूजुअल लेटर, रिवर्स ऑर्डर, सभी का प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 14वां यानी राइट से 14वां के लेफ्ट छठा लेटर क्या होगा? तो राइट लेफ्ट है, जुड़ जाएगा, 14 गो 6 गो हो जाएगा 20, यानी राइट से 20वां लेटर क्या होगा? तो राइट का प्रॉब्लम है, यूजुअल लेटर है, तो 27 माइनस 20 को घटा देंगे तो आपको बचेगा कितना? 7। 7 पर आता है जी, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा जो कि आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है? कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा होगा जो आपके दाईं ओर से गिनने पर 12वां है। तो दाईं ओर से गिनने पर 12वां लाने के लिए 27
माइनस 12 बराबर 15। तो 15 पर होता है क्या चीज़? ओ। अब बोल रहा है ओ के बारे में बोल रहा है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर होगा, इसी अक्षर के दाहिने छठा अक्षर। तो इसके दाहिने कौन होगा? ये होगा। तो 15 में ओ का 15 पर है, तो 15 में आप जोड़ दीजिए कितना? 6। तो 15 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 21। 21 बराबर होता है यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? राइट से 14वां अक्षर के लेफ्ट 7वां लेटर। तो राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है तो जुड़ जाएगा 14 गो और 7 गो हो जाएगा 21, यानी राइट से 21वां लेटर। तो राइट से 21वां लेटर है, यूजुअल का प्रॉब्लम है तो राइट से 21वां लेटर टी यू हो जाएगा। यू सॉरी, ये राइट जो आ गया आपका ना, राइट यूजुअल का प्रॉब्लम है, राइट से पूछ रहा है। तो 27 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 6 और 6 पर होता है एफ, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा? यानी राइट से 15वां के लेफ्ट 9वां लेटर। तो 15 9 जोड़ेंगे तो होगा 24, यानी राइट से 24वां लेटर। तो राइट से 24वां लेटर यूजुअल का प्रॉब्लम है, यानी जेड से 24वां लेटर आपको गिनना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम 27 माइनस 24 को तुरंत घटा देंगे तो आएगा 3। 3 पर होता है सी, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर से समझिए इसको। कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से यानी राइट से 15वां के लेफ्ट 9वां, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा राइट से 24वां लेटर। तो राइट से 24वां जेड से गिनना पड़ेगा, इसीलिए उसको ए से गिनने के लिए हम 27 में से 24 को घटा दिए, आ गया 3। 3 पर होता है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को द्वितीय आधार यानी सेकेंड हाफ रिवर्स का प्रॉब्लम है, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो दाएं से ब्रह्मा, राइट से ब्रह्मा के लेफ्ट चौथा लेटर क्या होगा? दोनों को जोड़िए ना, कितना होता है? 12 4 16, यानी राइट से 16वां लेटर। तो राइट से 16वां लेटर को हम देखते हैं। जैसे हम राइट से 16वां लेटर को देखेंगे तो 13 तक, यानी जेड से एन तक काउंट करेंगे तो ये दोनों 13 तक हो जाएगा। 13 के आगे कितना बढ़ रहा है? 13 14 15 16, यानी 3 गो बढ़ रहा है। 3 गो बढ़ रहा है तो आपको एम में से घटाना पड़ेगा 3। तो एम के एल आपका आंसर हो जाएगा कि एम एल के। तो उससे बचने के लिए 14 में से तुरंत घटा दीजिए, कितना बचा था? 3। तो बचे कितना? 11। 11 पर क्या होता है? के। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर 5वां लेटर क्या होगा, जो आप लोग को बनाना है। कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ये ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि इतना हम मेहनत किए हैं कि बन जाएगा आप लोग से। चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे अजय चौहान बुक को
मैं सॉल्व कराएंगे इस पे।